बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस जनाब। तो जनाब आज यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट केक, आप किसको कह लें, मार्बल केक कह लें, जो भी आप कह लें। ठीक है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए 3 अंडे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आपने परेशानी हो ना आपको, आप जो हम इस तरह से ईज़िली जो है ना वो अपना केक रेडी कर सकते हैं। ठीक है, 3 अंडे मैंने ले इनको डाला मैंने ब्लेंडर के अंदर, और 1 कप जो है ना वो मैंने इसके साथ ऑयल का डाल दिया। कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर डाल लें, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर मेल्ट करके डाल लें। और 1 कप जो है ना वो आपने इसमें अंदर जो है ना वो डाल देना है शुगर का, और हाफ़ कप जो है ना वो आपने दूध का इसके अंदर ऐड करना है। और आपने इन तमाम जो है ना लिक्विड इंग्रीडियंट्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। दूसरी तरफ जो है ना वो उतनी देर हम लोग जो है ना वो अपने जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं वो रेडी कर लेते हैं जब तक हमारा मटेरियल ब्लेंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ़ कप जो है ना वो मैदा ले लिया, उसको हमने अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो आजकल जो है ना वो कीड़े बन जाते हैं, मैदे के अंदर लम्स वगैरह होते हैं, तो वो निकल जाए। हमें परफेक्ट मैदा चाहिए, ठीक है। और साथ में जो है ना वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर आपने यहाँ पे डालना है, बेकिंग सोडा आपने इसमें नहीं ऐड करना। ठीक है, इस दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने छान लिया। अब हमने ये जो मिक्सचर रेडी किया है अपना लिक्विड डो वगैरह का, वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर जो है ना डालते जाना, और इसको हमने फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ही सॉफ्ट से हाथों में से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, लेकिन आपने ये ख़्याल रखना है कि इसके अंदर जो है ना वो लम्स ना बने, गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ज़बरदस्त सा, ताकि ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, और बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ और लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ आपका केक जो है ना वो परफेक्ट नहीं बनेगा। अब जो है ना वो हमने इसमें से आधा मिक्सचर जो है ना वो निकाल लेना है, और आधे मिक्सचर के अंदर जो है ना वो हमने ऐड करना है यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर का। आप इसको चॉकलेट केक कह लें, मार्बल केक कह लें, जो भी आप इसको रेसिपी को नाम देना चाहेंगे ना तो आप दे लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सा बन के केक हमारा रेडी हुआ था। तो कोको पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, और यहाँ पे जो है ना वो मैंने मैदा डालने के बाद इसके अंदर जो है ना वो बटर पेपर मेरे पास नहीं था, तो मैंने दूसरा पेपर लगाया है, और इस तरह इसके आपने तहें लगाते जाना है। पहले आपने सिंपल जो है ना वो मिक्सचर ऐड करना है इसके अंदर, और फिर उसके बाद आपने जो है ना वो जो आपने चॉकलेट वाला मिक्सचर बनाया है ना, तो वो दूसरा मिक्सचर आपने चॉकलेट वाला ऐड करके ना तो इसके अंदर आपने इसकी लेयर्स लगानी है। तो अगर आपके पास चीज़ घर में कोई ख़त्म हुई हो तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि बटर पेपर ख़त्म हुए हैं तो हम कैसे केक बनाएँ। तो सिंपल जो होता है ना नोटबुक का पेज बच्चों का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिएगा, और साथ में जो है ना वो दूसरा आपने मैदा नीचे डस्ट कर लेना है उसी पैन में जिसके अंदर आपने केक को जो है ना वो बेक करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा सा वो मिक्सचर डाला, थोड़ा-सा दूसरा मिक्सचर डालते हुए आपने इसकी जो है ना वो इसी तरह से लेयर्स बनाते जाना है, और एंड तक जो है ना वो आपने इसको इसी तरह से असेंबल करना है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस तरह से देखिए तमाम जो है ना वो मैंने लेयर्स बना ली हैं। यहाँ पे इसको आपने इस तरह से टैप टैप करना है, और 180 डिग्री पे आपने 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। तो ये देखें जनाब मैंने इसको कर लिया बेक, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है, फूल चुका है हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से आपने इसके किनारों को जो है ना वो हटाते हुए आपने केक को बाहर निकाल लेना है। तो इसकी अब हम करते हैं कटिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त यम्मी सा और सॉफ्ट सा हमारा जो है ना वो केक बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से घर में आप बेकिंग कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कीजिए, कोई मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना फ्लफ़ी सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। इसको आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया था। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक जो है ना वो कैसा बना है। ठीक है, बिल्कुल चॉकलेट वाला फ्लेवर आ रहा था इसके अंदर। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इसके मैंने पीसेस कट किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।